जी, आज हमने अपने साथियों को यहाँ आपको मदऊ इसलिए किया है कि आज नॉमिनेशन जो भरना था, आज आखिरी दिन था जो सेंट्रल कश्मीर से लोकसभा के लिए नॉमिनेशन भरना था। और हमारी जो हमने भी आज फॉर्म भरना था, जो हमारी जमात ने फ़ैसला किया था, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने फ़ैसला किया कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इससे हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा असेंबली पे हमारा फोकस रहेगा। बिकॉज क्योंकि जो लोगों के डायरेक्ट मसले मसाइल है वो मुझे लगता है और हमारे साथियों को लग रहा है कि असेंबली में हम ज़्यादा उसको हाईलाइट कर पाएंगे और उसको एड्रेस कर पाएंगे। रही बात कि आगे हमारा जो स्टैंड रहेगा हमारी जमात का, जो हमारे साथी है, जो वर्कर्स है, चाहे गांदरबल में है, श्रीनगर में है, बडगाम में है, पुलवामा में है, शुपाया में है, और उन सब के लिए यही मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम को, कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना नहीं चाहते हैं कि हमारा जो वोट वो डिवाइड हो जाए और यहाँ ऐसा आदमी कल को आए जिससे कि हमारे जो मेन कॉज है जम्मू कश्मीर का, जो हमारे इस वक्त बर्निंग इश्यूज है, वो एड्रेस ना हो पाए हमारे सबसे बड़े ऐवान में। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसमें सलाह मशवरा करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन सी जमात और कौन सा कैंडिडेट इस लायक होगा जो जम्मू कश्मीर की वाकई तर्जुमानी करेगा, जो यहाँ की बेरोज़गारी पे अपना मौक़िफ़ रखेगा, जो यहाँ इस वक्त जेल खानों में बंद है लोग, उनको रिहाई के लिए कैसा वो दिल्ली के साथ अप्रोच कर सकता है। यहाँ और भी मसले हैं, पकड़ दकड़ का जो मामला है, यहाँ डेवलपमेंट के इश्यूज़ है, और कश्मीर का जो हमारा अपना इशू है उस पे जो हमारा आइडेंटिटी है उस पे कैसे वो अपना लाहेअमल रखते हैं, कौन सी पार्टी। हमारे लिए इस वक्त सभी ऑप्शंस ओपन है। हमने किसी पार्टी को अभी तक अपना सपोर्ट नहीं दिया है, और जो भी हमारे चाहे 50,000 वोट है, 60,000 है, जितना भी है, वो हम सोच समझ के फैसला करेंगे और उस कैंडिडेट को दे देंगे जो वाकई लगेगा कि हम वो एक जो ये गैप इस वक्त तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान है वो उसको फिल करेगा, और यहाँ आगे जाके खुशहाली आएगी। और हमारा मेन मकसद यही होगा, हम इसमें सोच समझ के 1-2 दिन तक इंशाअल्लाह रहमान हमारा फैसला होगा। और इसीलिए हमने सोचा कि क्योंकि आज शायद हमारे वर्कर्स के बीच में कंफ्यूजन होगा, या हमारे बाकी लोगों में जो कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा कि इन्होंने क्यों नहीं भरा, क्या वजह हुई, यही मेन रीज़न है। हमने पहले भी हाथ बढ़ाया था, हमने कहा था कि अगर गांदरबल से कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ से निकल के आएगा उसको भी हम सपोर्ट के लिए तैयार थे, और अगर हमने बाकी लोगों को भी हमने कहा था कि अगर आप लड़ते हैं तो हम अपना सपोर्ट आपको दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और अब हमें सोच समझ के फैसला लेना है कि जो कैंडिडेट कल को एक्सेसिबल भी हो, जिसका एक अपना वसीतर नज़रिया हो, जिससे कि यहाँ के मामलात आगे चलेंगे। और जो ये इस वक्त एक डेडलॉक बना हुआ है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में, इसको कम करने की कोशिश है, और इसको आगे हमें यहाँ लोगों को जो जख्म लगे हैं उनको मरहम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम की बात नहीं है, यहाँ कश्मीर की बात है। जब हम अपना नुमाइंदा दिल्ली भेजते हैं तो उसको हम खाली गांदरबल के लिए या श्रीनगर के लिए नहीं भेजते हैं, हम जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी के लिए उसको भेजेंगे। और रही बात कि अभी तक जो आपको लगता है टाइम कम है, हमारा कार्डर मुतहरिक है, हम एक दिन में अपने कार्डर को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कई दफ़ा आप लोगों ने भी देखा है कि हमारा कार्डर कितना मजबूत है और किस तरह मुतहरिक है, उसमें कोई भी आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी आप सपोर्ट दे देंगे आपको लगेगा 24 घंटे में एक पूरा रुझान बदल जाएगा पूरे सेंटर कश्मीर का। वो हम इंशाल्लाह आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी तरीके से किसी वजह से हम पीछे रहे।
हमारा यही है कि वोट डिवाइड ज्यादा ना हो और सही नुमाइंदा आए मैदान में जो वाकई कश्मीर की नुमाइंदगी कर सके, जो हमें पिछले कई सालों से जो जख्म लगे हैं कश्मीरियों को कहीं ना कहीं उनका मुदावा हो और उनका हल निकले। इसके लिए दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारा दरवाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी खुला है, आपकी जानकारी के लिए, पीडीपी के लिए भी खुला है, अपनी पार्टी के लिए भी खुला है, जो आप कहते हैं लोकल नुमाइंदे उनके लिए भी खुला है। सियासत में तनकीद तो आप करेंगे, सियासत में आप तनकीद नहीं करेंगे तो आगे कैसे? हमें तामीर बराए तामीर, हम कोई पर्सनल किसी के साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कुछ इश्यूज पे तनकीद रहती है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी का भी हमें लगे कि ये अच्छा कैंडिडेट है, ये वाकई हमारी बात जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त इश्यूज है उनको वाकई रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं है अपना सपोर्ट उनको देने की। देखिए कल तक पीएजीडी था, महबूबा साहिबा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के कितने करीब थे और जम्मू कश्मीर के अवाम को भी उनके साथ एक बहुत बड़ी वाबस्तगी थी, एक उम्मीद लगाए बैठे थे। आज उनको लगा कि हमारा साथ रहना ठीक नहीं, उन्होंने पीएचडी को आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। महबूबा जी भी कोई कसर नहीं छोड़ती है और उमर साहब भी कोई कसर बाकी नहीं रखते एक दूसरे की तनकीद करने में। तो जब 2014 में यहाँ सरकार बनी थी पीडीपी की, तब पीडीपी ने कहा था कि अगर अब हमें वोट दे दीजिए हम बीजेपी को बाहर रखेंगे। तो फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उस वक्त जो उनको मशवरा आया, उन्होंने फिर भाजपा के साथ हाथ मिलाया और आज फिर वहां एक आमने सामने बीजेपी और पीडीपी खड़ी है। सियासत में ऐसी चीजें होती रहती है और ना कोई यहाँ परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। हमारे बीजेपी के साथ भी, वो भी एक डेमोक्रेटिक एक पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है। ये लोगों को समझना चाहिए, यहाँ कोई पार्टी अनटचेबल आज की डेट में नहीं है। हमें अपना दायरा, हमें अपना नजरिया वसी करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि इस दलदल से कश्मीर का अवाम, जम्मू कश्मीर का अवाम कैसे बाहर आए। यही हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहनी चाहिए। इसीलिए लोग अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, ताकि जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज है, चाहे आप बिजली को लेके देखिए, बिजली के मामले कितना बड़ा इस वक्त बहरान चल रहा है, बेरोजगारी कितनी है, यहाँ जो मामलात है बाकी सिक्योरिटी से लेके उन पे इशू बातें हैं। यहाँ अपसपा जैसे कानून है, पोटा जैसे कानून है, पीएसए जैसे कानून है, जिनकी मैं समझता हूं आज की डेट में अब जरूरत नहीं है। अब यहाँ हमें भी जीने का हक है, हमें भी एक मौका मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर के आवाम को। तो हमारा यही है कि हर कोई जमात को हम उनका देख के समझ के जो हमें लगे, तो फिर जिसके जमात के साथ हमारा अलायंस होगा, उसी जिस तरह आज आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस दिन उनके साथ बैठ के आपके साथ उस दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैंने कहा कि हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अभी बातचीत में कोई हर्ज नहीं है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात कर सकते हैं, हम पीडीपी से भी बात कर सकते हैं, हम अपनी पार्टी से भी बात, जो भी इस वक्त फ्रेम में जो कोई और भी नुमाइंदा होगा इंडिपेंडेंट, मुझे पता नहीं है अभी कितने लोग आए हैं मैदान में। ये मोटे मोटे 2-3 पार्टियां जो उस वक्त हमारी नजर में है। उस वक्त भी कहा था कि हम लड़ने के लिए तैयार है। हमने 3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन आखिरी फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। अगर आपने ध्यान से उस वक्त सुना होगा और हमारा बात आगे अभी भी वो रिकॉर्डिंग हमारे पास, आपके पास पड़ी होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने अपना कैंडिडेट फाइनल किया है, ये हमारा कैंडिडेट है। हमने कहा कि शॉर्ट लिस्ट किए है और हम बहुत जल्द आपके सामने अपना फैसला रखेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।